नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि और मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे तांत्रिक की कहानी है, तो जल्दी से आप सब अपना दिल थामकर बैठ जाइए और अपने अपने ईयरफोन्स को अपने कानों में लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की धारा धीमी गति से बहती है, एक कुख्यात तांत्रिक वीरेंद्र नाथ रहता था। वह अपनी अलौकिक शक्तियों और मंत्रों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही अंधेरे जगत में किए गए सौदों के लिए बदनाम था। वीरेंद्र नाथ की आलीशान हवेली में डर का साया रहता था। कहा जाता था कि हवेली के दीवारों में चीखें कैद थी और फर्श पर काला जादू का प्रयोगों का अवशेष बिखेरे रहते थे। वीरेंद्र नाथ को एक शिष्य की तलाश थी, जो न सिर्फ होनहार हो बल्कि अंधेरे रास्तों पर चलने भी न डरे। वर्षों तक उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, लेकिन फिर एक रात उनकी तलाश खत्म हो गई। गिरीश एक गरीब किसान का बेटा था। अपने माता पिता का अकाल मृत्यु के बाद दर बदर भटक रहा था। वह भूखा, प्यासा और गुस्से से भरा हुआ था। किस्मत से या दुर्भाग्य से उसे वीरेंद्र नाथ की हवेली का पता चल गया। उसे लगा कि तांत्रिक शायद उसकी तकदीर बदल सकता है, उसे वह ताकत दे सकता है जिसकी उसे जरूरत थी। गिरीश हवेली के भव्य द्वार पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद ही एक भयानक हंसी गूंजी और दरवाजा खुल गया। गिरीश ने अंदर झांका। एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह वीरेंद्र नाथ था। क्या तुम वही हो जो मेरा शिष्य बनना चाहता है? वीरेंद्र नाथ का गर्जना कि उसकी आवाज गूंजती हुई। गिरीश की हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ताकत बन चाहिए, बदला चाहिए। वीरेंद्र नाथ ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। बहुत अच्छा, उसने कहा, लेकिन शक्ति का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? गिरीश ने एक पल के लिए नहीं सोचा, फिर उसे दृढ़ता से सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि उसने अभी अपनी आत्मा के साथ एक भयानक सौदा किया है। वीरेंद्र नाथ ने उसे अंदर बुलाया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गिरीश तांत्रिक विद्या की गहरी खाई में उतर चुका था। अब उसे पता करना था कि इस रास्ते में अंत कहां होगा। वीरेंद्र नाथ की हवेली में रहना गिरीश के लिए एक परीक्षा से कम नहीं था। वह कठोर परीक्षण से गुजरना। वीरेंद्र नाथ ने उसे जड़ी बूटियों का पहचानना, मंत्रों का उच्चारण करना, अलौकिक शक्तियों को जगाना सिखाया। धीरे धीरे गिरीश में बदलाव आने लगा। वह कमजोर किसान के बेटे से एक तांत्रिक विद्या का निपुण युवक बन गया। लेकिन इस ताकत की एक भयानक कीमत थी। गिरीश के रातों रात कब्रिस्तान में जाना पड़ता था। वह पूजा पाठ करना पड़ता था और कभी कभी तो जानवरों की बलि देनी पड़ती थी।
वह जितना गहरा तांत्रिक विद्या में उतरता गया, उतना ही उसका दिल अंधेरे की तरफ खींचता गया। एक रात हवेली के तहखाने में वीरेंद्रनाथ एक जटिल अनुष्ठान कर रहे थे। वह एक आत्मा को बंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे वो अपने ताकतवर शिष्य को बनाने का इस्तेमाल करना चाहता था। गिरीश को एहसास हुआ कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ और वीरेंद्रनाथ के नियंत्रण से बाहर हुआ और आत्मा उनके ऊपर हावी हो गई। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। गिरीश सहम गया। वह नहीं जानता था कि क्या करे। तभी आत्मा गिरीश की तरफ देखा। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। मुझे मुक्त करो, उसने कहा, और मैं तुम्हें ताकत दूंगा जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गिरीश असमंजस में था। वह वीरेंद्रनाथ को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा को प्रलोभन में बहुत लुभावना था। आखिरकार उसने फैसला किया। वीरेंद्रनाथ को बचाने के बजाय उसने मंत्रों का उच्चारण किया और आत्मा को और मजबूत बना दिया। उसे लगा कि अगर वह आत्मा अपने मित्र बना ले तो वह अपना बदला ले सकता है। इस फैसले के साथ गिरीश ने अपने गुरु के साथ साथ अपनी आत्मा को भी धोखा दे दिया। वह अब शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। कुछ दिनों बाद वीरेंद्रनाथ कोमा से बाहर आए, लेकिन पहले जैसे नहीं थे। आत्मा ने उन्हें कमजोर बना दिया था। गिरीश ने अब वीरेंद्रनाथ को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। गिरीश ने वीरेंद्रनाथ की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। वह गांव का आतंक बन गया। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उसके पीछे कौन है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे ही गिरीश की ताकत बढ़ी, वैसे ही वह आत्मा का प्रभाव भी बढ़ता गया। धीरे धीरे गिरीश को एहसास हुआ कि वह आत्मा का गुलाम बन चुका है। अब वह गिरफ्त में था। वह उस आत्मा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये गुलामी भी सहन नहीं कर सकता था। वह फंस गया था शक्ति और अंधेरे के जाल में। क्या गिरीश इस आत्मा के चंगुल से बाहर निकल पाएगा, या वीरेंद्रनाथ इसे बचा पाएगा? क्या वो सदैव उस आत्मा का गुलाम बना रहेगा, या फिर कुछ और ही होगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।